नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम आपके सामने UPPSC RO ARO एग्ज़ाम जो आपका होना है 2024 में, इसमें साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतल निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? केशिका क्रिया, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम और डी ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बर्नौली का सिद्धांत, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? आपको यहां पर बताना है। सफेदा, व्हाइट लेड, सिंदूर, रेड लेड, लिथार्च या डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सफेदा वाइड लेड। तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए आगे के चलते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों 3 नंबर का अब हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? लिथियम, बोरियम, बोरॉन, निम्नलिखित और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो लिथियम यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर भी हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पौधों में प्रदीप्त कालिता की खोज करने वाले हैं कौन है? गार्नर और एलाई, बी ऑप्शन में है स्टीवर्ड और सेलिबरी, और सी ऑप्शन में है थीमैन और स्कूग, डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, यहाँ पर भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा गार्नर और एलाई। अगला दोस्तों प्रश्न है 5 नंबर का अब हमारा प्रश्न आ जाता है, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है, क्या होता है? धनुषाकार, चपटा, नीचे धंसा हुआ और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये चपटा होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है, क्या प्रकार है आपको बताना है। प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, आरबीसी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर लिम्फोसाइट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, लीची का खाने योग्य पदार्थ है कौन सा पदार्थ? लीची का खाद्य पदार्थ है कौन सा है? एरिल, थैलेमस, बीज कोष्ठ, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, एरिल यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। जो लीची का जो भाग खाया जाता है उसे एरिल कहते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है त्वचा द्वारा, नाक द्वारा, गलफड़ों द्वारा, प्रिंस द्वारा। तो यहाँ पर गलफड़ों द्वारा होता है मछलियों में श्वसन। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 9 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश, समुद्री घोड़ा। तो यहाँ पर समुद्री घोड़ा मछली है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? मत्स्य, स्तनपायी, सरीसृप, उभयचर। तो यहाँ पर स्तनपायी हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों 11 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? बंदर, चीता, तितली, छिपकली। तो यहाँ पर छिपकली हमारा सही उत्तर हो जाएगा। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? व्हेल मछली, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा, ध्रुवीय भालू। तो यहाँ पर व्हेल मछली सबसे बड़ी स्तनधारी जंतु है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है।
आगे चलते हैं अब दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आए हैं साइंस के, आप देख सकते हैं। जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लियोनार्डो दा विंची को। अगला प्रश्न है, जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? तो लैमार्क ने समझाया था। किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था। अगला दोस्तों प्रश्न है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। तो क्रोमियम यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, कार्य का CGS मात्रक क्या होता है? तो कार्य का CGS मात्रक अर्ग होता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न है, रक्त के जमने में किस आयरन की भूमिका होती है? तो कैल्शियम आयन की ये भूमिका होती है। कैल्शियम आयन के कारण रक्त जमता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, रक्त दाब को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको स्फिग्नोमीटर कहते हैं। स्फिग्नोनैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सर्वप्रथम किस जीव में रक्त दाब मापा जाता है? तो ये घोड़े में मापा जाता है। तो घोड़ा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ये दोस्तों यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? तो ये अगन्यास में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अगन्यास में पाई जाती है। अगला दोस्तों 10 नंबर का हमारा प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रथम महिला कौन सी हैं जिन्होंने भौतिक और रसायन में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मैडम क्यूरी को इसका पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर हमारा मैडम क्यूरी सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।